नमस्कार, मैं श्याम सिंह। हम बहुत बात करते हैं कि सुखी कैसे रहा जाए, खुश कैसे रहा जाए। इस पे हम सभी लोग कोशिश करते रहते हैं कि खुश होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, परंतु हम खुश रह ही नहीं पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम बचपन में कितने खुशी थे। हम छोटे भाई-बहन आपस में लड़ते थे और फिर एक हो जाते थे, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था। और ये दिन पे दिन जैसे-जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, खुशी कहाँ खोती जा रही है। खुशी तो और बढ़नी थी, खुशी तो आनंद में बदल जानी थी। तो ये खुशी कम क्यों होती जा रही है? हम दुःख में क्यों परिवर्तित होती जा रही है? क्योंकि हम खुश रहने की जो चेष्टा करते हैं वही दुखी होने का कारण है। क्योंकि खुशी को अगर हम सँभाल के रखते हैं या सुख को हम सँभाल के रखना चाहते हैं, तो वो कब दुःख में बदल जाएगा पता ही नहीं रहेगा। जैसे हम किसी भी वस्तु को यदि एक समय अवधि है तब तक वो ठीक रहेगा, चाहे आटा हो, जलेबी हो, कुछ भी हो। एक एक समय तक उसमें सुगंध आएगी, उसके बाद उसमें दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार कब खुशी गम में बदल जाती है, कब सुख दुःख में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो यही कहने वाला हूँ आपसे कि हम लोग सुखी रहने के लिए क्या करें। तो सबसे पहली बात आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि हम सुख देखते हैं तो दुःख भी आएगा ही आएगा। जैसे हम हेड देखते हैं तो टेल होगा ही होगा। मतलब हम सिक्के के दो पहलू हैं, हेड है तो टेल भी है, तो सुख है तो दुःख भी है। तो हम अगर ये काम ना करते हैं कि हम सुखी रहेंगे तो दुखी भी कभी ना कभी होंगे ही। और अगर हम किसी से आशा करते हैं तो आशा पे वो खरा उतरे ये ज़रूरी भी नहीं है, कभी ना कभी वो निराश भी हमें करेगा ही। तो मतलब ये है कि सुख और दुःख तो चलते रहते हैं और ये सुख दुःख जो हैं मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कि सुख दुःख एक मानसिक अवस्था है। मतलब अधिकांश हम मानसिक रूप से हम सुखी हो जाते हैं, उससे ही दुखी हो जाते हैं। मेरी लॉटरी खुलने वाली है, मैं सुखी हो गया। मेरे पैसे चोरी हो गए, दुखी हो गया। मतलब हम इसको किससे आंकते हैं? एक वैचारिक रूप से। वैसे अगर सुख और दुःख देखें तो कई प्रकार के होते हैं। शारीरिक सुख होते हैं, मानसिक सुख होता है, आर्थिक सुख होता है ना? तो लोग अलग-अलग जगह सुख को ढूँढते हैं। परंतु एक ऐसी अवस्था है जहाँ सुख होता है ना दुःख होता, सिर्फ़ आनंद होता है और परम आनंद होता है जिसमें परमानंद बन जाते हैं। अर्थात जहाँ ना सुख है ना दुःख है, उसी अवस्था में हम रहेंगे तो हम सुखी रह पाएँगे। क्योंकि हम जब भी सुखी रहने की चेष्टा करते हैं, उसे पकड़ने की चेष्टा करते हैं, वो दुःख में परिवर्तित हो जाता है। हम बात करें कि मेरे अच्छे नंबर आएँ और ये मैं कोशिश करता हूँ, तो वो कब कम नंबर जाएँगे पता नहीं लगेगा। तो सुख और दुःख तो चलते रहेंगे, परंतु हमें एक ऐसी अवस्था में आना है, जैसे मैं कहूँ गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, इनकी आपने मूर्तियाँ देखी होंगी, कभी हँसती नहीं दिखेंगी। एक गंभीर अवस्था, अर्थात ये ना सुख में है ना दुःख में है, परम आनंद में है। आप गुरु नानक देव जी की देख लीजिए, एक परम आनंद में है, अर्थात जहाँ ना सुख है ना दुःख है। आप एक ऐसी अवस्था में आ जाएँगे कि लोग आप पे प्रभाव नहीं कर पाएँगे। मतलब सुख और दुःख का कोई प्रभाव ही नहीं होगा, हवा का झोंका आएगा और निकल जाएगा। अर्थात आपको महसूस भी नहीं होगा कि कब आप सुख में थे और कब दुःख में थे। इसीलिए कई बार आध्यात्मिक रूप से कहते हैं कि राम में रम जाओ, कृष्ण में रम जाओ, फिर देखो आप ये भूल ही जाएँगे कि सुखी हैं कि दुखी हैं। बस रम गए, जो करना है उसे ही करना है, चाहे सुख हो या दुःख हो, अच्छा हो या बुरा हो, या खुशी हो या गम हो, सब उसी का है, उसी ने दिया है। तो इसी प्रकार हम सुख और दुःख से परे होने के लिए ये एक ऐसी अवस्था बनानी है कि जहाँ पर हमें प्रभाव ही ना कर पाए, ना कोई खुशी। पैसा आ जाए या हमारे पास कोई चीज़ जो चाहिए थी वो आ जाए, तो वो भी हम पे प्रभाव ना डाल पाए और चली भी